नई किराएदारनी। एक काम करना नहीं आता तुम्हें? सारे घर में धूल हो रही है, कभी सफाई भी कर लिया करो। यहाँ पूरा दिन लगकर दोनों बाप बेटे का काम करो, साथ में ताने भी सुनो। जब मैं बोलती हूँ कि ऊपर वाले पोर्शन में किराएदार रख लो, अरे सफाई भी रहेगी, पैसे भी आएंगे, तब तो किसी को मेरी बात सुननी नहीं होती। हो गया टैप रिकॉर्डर शुरू। ये कहते हुए राज घर से बाहर निकल जाता है, जिसके बाद शिविन अपने कमरे से निकलकर नेहा के पास आता है। क्या यार मम्मी, कितनी बार बोला है टाइम से उठा दिया करो। हो गया ना मैं कॉलेज के लिए लेट। दुनिया की सारे गधे घोड़े बेचकर तो तू सोता है। पता भी चलता है तुझे कि मैं कितनी बार उठाने आती हूँ। बस दोनों बाप बेटों को घर से निकलते हुए लेट होने की फिक्र है, वापस आते हुए कितना भी लेट हो जाए कोई फिक्र नहीं। ओहो मम्मी, ओवर एक्टिंग मत किया करो। माँ की बातें अब ओवर एक्टिंग ही तो लगेगी ना। मेरी तो कोई फीलिंग्स ही नहीं है। क्या करूं, मर जाऊं क्या मैं? ओफो मम्मी, जा रहा हूं मैं, बाय। शिविन चला जाता है और नेहा बेचारी किलस्ती अपने घर के कामों में लग जाती है। इसी तरह चलती है नेहा की जिंदगी, जिसमें उसके ज्यादा बोलने वाली आदत की वजह से उसका पति और बेटा उसकी फीलिंग्स की कदर किए बिना हमेशा उससे दूर भागते रहते हैं। पूरा दिन घर में अकेले रहो और जब पति या बेटे से बात करने जाओ तो उनके नखरे अलग। अब मुझे ही कोई अच्छा किराएदार ढूंढना पड़ेगा। इसी के साथ नेहा किराएदार की खोज शुरू कर देती है, जिसके कुछ महीनों बाद दूसरे शहर से यहाँ पढ़ने के लिए आई निम्मी घर ढूंढते हुए नेहा के पास आती है और वो उसे किराए पर रख लेती है। अगली सुबह हमेशा की तरह राज और शिविन अपनी जल्दी में होते हैं कि निम्मी वहां आ जाती है। दीदी, थोड़ी चीनी मिलेगी, वो कल ना राशन लाने का समय ही नहीं मिला। निम्मी को देखते ही दोनों बाप बेटे की जल्दी वहीं खत्म हो जाती है और वो निम्मी को इम्प्रेस करने की रेस में भागने लगते हैं। अरे मम्मी को क्यों परेशान करना, मैं हूं ना। अरे तूने आज तक अभी किचन की शक्ल भी देखी है? रुको, मैं लेकर आता हूँ। चीनी का डिब्बा कौन सा है और कहाँ रखा है वो तो पता नहीं है दोनों को। फिर चीनी के अपने मुंह से निकलने जा रहे हो किचन में? अरे मैं तो बस तुम्हारी मदद करने के लिए बोल रहा था। है क्या मदद? और वो भी तुम करोगे? सच में? अरे कोई तो सच बताओ। सुबह सुबह दोनों बाप बेटे कोई सूखा नशा करके तो नहीं आ गए ना? अरे कैसी बेकार की बातें करती हो मम्मी। अरे जब कौवा अचानक हंस की चाल चलने लगेगा तो शक होना तो लाजमी है ना। घर का ऐसा माहौल देख निम्मी वहां से जाने ही लगती है कि राज उसे रोक लेता है। अरे आपने चीनी तो ली ही नहीं? इट्स ओके भैया, मैं आज बिना चाय की ही कॉलेज चली जाऊंगी। जहां एक तरफ भैया सुन राज का दिल टूट जाता है, वहीं कॉलेज सुन शिविन खुश हो जाता है। वैसे आप कौन से कॉलेज में हो? इस पर निम्मी जवाब देने ही वाली होती है, लेकिन नेहा टोकते हुए बीच में बोल पड़ती है। अब दोनों को देर नहीं हो रही। हद है इनसे भी, कहीं बात बनने ही नहीं देंगे मेरी तो। अरे जा रहे, अब यहाँ बचाई क्या है? इस पर निम्मे के पीछे पीछे शिविन कॉलेज की तरफ और राज ऑफिस चला जाता है। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं, जिसमें अब सुबह जल्दी जाना और शाम लेट आने का सिलसिला सुबह लेट जाना और शाम जल्दी आने में बदल जाता है। एक शाम वो दोनों समय से पहले ही घर वापस आ जाते हैं, जिन्हें देख नेहा हैरान रह जाती है। हाय मेरे रब्बा, अरे पहले घर जल्दी आना शुरू कर दिया और आज तो उससे भी जल्दी। कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही? मतलब अब क्या हम अपने घर भी जल्दी वापस नहीं आ सकते? अरे घर तो कितने सालों से तुम्हारा ही है, पर लगता है कि अपना ही है, इस बात का एहसास अब हुआ है। वो सब ठीक है मम्मी, निम्मी कहाँ है? जरा उसे बर्थडे विश तो कर दूं। अरे वाह रे, आज तक तो अपनी माँ का बर्थडे तुझे याद नहीं रहा, उसका बहुत याद है। वो तो मुझे पापा ने याद दिलाया है। हैं? अरे क्या बोल रहे हो तुम झूठे? नहीं बेबी, देखो मुझे तो तुम्हारा बर्थडे भी याद नहीं रहता, तो उसका कहाँ से याद रहेगा मुझे? तौबा, मैंने तो किराएदार रखकर अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। बेटा तो बेटा, यहाँ तो बाप भी किसी से कम नहीं है। इतनी देर में निम्मी भी घर वापस आ जाती है, जिसे देखते ही शिविन
हैप्पी बर्थडे गीत गाता हुआ उसके पास चला जाता है। हैप्पी बर्थडे निम्मी। बताओ आज क्या चाहिए तुम्हें? हाँ हाँ, मांग लो ना इसकी जान। अरे नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बल्कि मैं तो आज आप लोगों को कुछ देने आई हूँ। क्या क्या देने आई हो? निम्मी अपनी बैग में से मिठाई का डिब्बा और शादी का कार्ड निकालती है। ये मेरी शादी का कार्ड और मिठाई। आप सबको मेरी शादी में जरूर आना है और इसी खुशी में मिठाई खाइए। निम्मी की बात सुनकर जहां शिविन और राज शॉक में आ जाते हैं, वहीं नेहा हंसने लगती है। दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। नेहा की बात से कंफ्यूज्ड निम्मी उससे इसकी वजह पूछती है, जिस पर नेहा अपने पति और बेटे की सारी करामातें उसे बताती है। आई कांट बिलीव, आपको मैंने भैया बोला, और शिविन तुम्हें तो मैं हमेशा छोटे भाई की तरह समझती हूँ, लेकिन कहते हैं ना, मैन विल बी ऑलवेज मैन। लेकिन आज से ये विमेन सेम नहीं रहेगी इनके लिए। फिर क्या, बाप बेटे आगे आगे और नेहा झाड़ू लेकर उनके पीछे पीछे। बहू ने बदली किस्मत। अच्छा हो गया आप आ गए, मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। चलिए आज हम तानाजी फिल्म देखने चलते हैं। चारों तरफ उसी के चर्चे हैं। मैंने सुना है बहुत ही बेहतरीन फिल्म है। हाँ हाँ, मुझे पता है। तानाजी सिनेमा घरों में धूम मचा रही है और सुपर हिट हो गई है। मुझे तानाजी फिल्म दिखाने ले चलिए ना। अजय देवगन मेरा मनपसंद हीरो है। अरे अजय देवगन का तो मैं भी फैन हूँ। मुझे भी तानाजी फिल्म देखनी है, लेकिन तुम्हें साथ ले जाकर मैं फिल्म का मजा किरकिरा नहीं करना चाहता। पिछली बार तुम मेरे साथ गई थी, तब बीच सड़क पर मेरी गाड़ी का टायर पंचर हो गया था। तुम्हारी वजह से हमेशा मेरे काम बिगड़ जाते हैं। चलो हटो, बड़ी आई तानाजी फिल्म देखने वाली। चुपचाप घर में बैठो। सुधा उदास होकर बैठ जाती है। तभी उसकी सास शांति वहाँ आती है। अरे बहू, तू इस नालायक की बातों से अपना मन छोटा मत कर। अपने आप को पता नहीं क्या समझता है। संडे को हम दोनों तानाजी फिल्म देखने चलेंगे। हाँ, इस तरह शांति हमेशा अपनी बहू का साथ देती थी। दूसरी तरफ रामलाल सुधा को पत्नी नहीं पनौती समझता था। एक शाम जब रामलाल अपने दफ्तर से लौटता है। अरे रामू, आज बहू की सुबह से तबीयत खराब है। तू जल्दी से इसे किसी अच्छे डॉक्टर के पास ले जा। अरे माँ, इस वक्त मेरा दिमाग खराब मत करो यार। दफ्तर में काम करके आज मैं थक गया हूँ, और फिर तुम्हारी बहू तो 12 महीने बीमार रहती है। इसका तो हमेशा का नाटक है। मैं कुछ नहीं जानती। तू अभी इसी वक्त बहू को लेकर डॉक्टर के यहाँ जा। आखिरकार मजबूर होकर रामलाल सुधा को डॉक्टर के पास ले जाता है। फिर अगले दिन दफ्तर में बॉस हरीश के काम से खुश होकर उसका प्रमोशन कर देते हैं। ये देख रामलाल चिढ़ जाता है। उसी शाम, क्या है ये, कभी ज्यादा नमक कभी कम नमक, और आज तो खाने में बिल्कुल नमक नहीं है। अरे एक तो कोई काम तुमसे ठीक होता नहीं है। कम से कम खाना तो ढंग से बनाना सीख लो। माफ करना जी, मैंने तो खाने में नमक डाला था। अच्छा, तो अब तुम बहस कर रही हो, मुझसे बहस कर रही हो। एक तो आज दफ्तर में बॉस ने मेरी जगह उस हरीश के बच्चे का प्रमोशन कर दिया। सच कह रहा हूँ, जब से सुधा इस घर में आई है, तब से मेरी जिंदगी में मनुष्यत छा गई है। अरे जब देखो तब तू बहू के काम में नुक्स निकालता रहता है, हैं? मेरी बहू के आते ही तेरी नौकरी लगी थी, भूल गया तू? अब भी वक्त है, सुधर जा रामू, सुधर जा। अरे छोड़ो माँ, तुमसे क्या बात करना। तुम तो अपनी लाडली बहू की वकील हो। कुछ दिनों के बाद, अरे आज इतना बड़ा टिफिन क्यों दे रही हो? आप भूल गए, आज आपका जन्मदिन है, इसीलिए मैंने आपकी मनपसंद खीर बनाई है। हाँ हाँ ठीक है, टिफिन दो, मुझे देर हो रही है। रामलाल के दफ्तर पहुंचते ही सब लोग उसे जन्मदिन की बधाई देते हैं। अरे भाई रामलाल, आज तो तुम्हारे जन्मदिन की खुशी में पार्टी हो जाए।
हाँ, भाभी जी ने आज टिफिन में कुछ खास भेजा होगा। अरे कहाँ, रोज वही बेस्वाद खाना भेजती है। तभी चंदू रामलाल का टिफिन खोल देता है। अरे इसमें तो खीर है। वाह, क्या खुशबू है। तभी वहाँ बॉस आ जाते हैं। अरे भाई, इतनी अच्छी खुशबू है, हमें भी खिलाओ। हाँ हाँ सर, क्यों नहीं। ये लीजिए। दफ्तर के सभी लोग सुधा की बनाई हुई खीर बड़े चाव से खाते हैं। क्या खीर है? अच्छा, खीर इतनी अच्छी बनी है, मुझे तो विश्वास ही नहीं होता। चलो, वाह रामलाल, कसम से आज ये खीर खाकर मुझे मेरी माँ की याद आ गई। मेरी माँ बिल्कुल ऐसी ही खीर बनाती थी। आज तुमने मेरा दिल जीत लिया। इसी खुशी में आज से तुम्हारा प्रमोशन करता हो। जाओ, ऐश करो। रामलाल खुशी से फूला नहीं समाता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। लेकिन एक शर्त है, हर संडे मुझे ये खीर खाने के लिए मिलनी चाहिए। अरे सर, संडे क्या, आप कहेंगे तो मैं रोज ही आपको खीर लाके खिलाऊंगा। शाम को रामलाल खुशी खुशी घर पहुंचता है। सुधा, आज तुम्हारी बनाई हुई खीर खाके मेरे बॉस बहुत खुश हो गए और उन्होंने मेरा प्रमोशन कर दिया। साथ ही आज से मेरी तनख्वाह दुगनी हो गई है। आप सच कह रहे हैं? हाँ, इसका सारा श्रेय तुम्हें जाता है। चलो, आज इसी बात पे हम दोनों तानाजी फिल्म देखने चलते हैं। अरे तुम दोनों मुझे घर में अकेले छोड़ के फिल्म देखने जा रहे हो? ठीक है माँ, तुम भी चलो। शिक्षा, किसी भी इंसान को गलत नहीं समझना चाहिए। क्या पता घर की खुशी उसी की वजह से हो।